स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन। वो भी मैथ का क्वेश्चन कैसा भैया, मॉडल पेपर से। अगर नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं जानते हो ना यार, आप बाहर से आए हो, कमा धमा के आए हो ना, इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग देख लो। मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ कि आप बोर्ड के एग्जाम में आप 90% पक्का ला सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि पूरा वीडियो को अंत तक देखना होगा। और ये मॉडल पेपर से मैं क्वेश्चन को लिया हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है ना। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे भी 5 ही नंबर लिखा था। कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या ज्ञात करना है भाई। पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा गड़बड़ा गया। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा, पहला कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले चाप की लंबाई को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। यहां पे देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला काम लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में हल लिखने के बाद हम लोग वो चीज लिखते हैं ना जो चीज इस मतलब क्वेश्चन में दिया है, मौजूद है। तो यहां पे देखिए कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी। लो भैया पहले ही त्रिज्या कह दिया, तो हम लोग त्रिज्या को लिख लेंगे। तो त्रिज्या और इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित कर लो, और उसका वैल्यू दे दिया कितना, 21 सेमी दे दिया, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त वहां पे आप देखोगे ना, तो केंद्र पर कह रहा है ना कि 60 अंश का कोण बना रहा है। केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो वो मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना, तो 60 अंश हो गया थीटा का वैल्यू। अब पहला क्वेश्चन ही आपका पूछ रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई। तो यहां पे प्यार से लिख लो कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। बाबू चाप की लंबाई यल बराबर होता है क्या, थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर। ये होता है चाप की लंबाई का फार्मूला। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग वैल्यू को रख लेंगे। तो देखिए थीटा का वैल्यू यहां पे कितना है, तो 60 अंश का है भैया थीटा का वैल्यू। और नीचे क्या लिखेंगे, 360 अंश लिखेंगे। और देखो 2 और ये जो पाई है ना, तो पाई का मान होता है 22 बटे का क्या 7 होता है, इंटू आर है ना। तो देखो आर का वैल्यू कितना है, 21 सेमी है। तो यहां पे 21 को लिख लिया जाएगा, ओके। अब देखिए होता है ना कि कटाने पिटाने वाला काम। तो देखिए पजो दीजिए, यहां पे देखिए 0 से 0 कट गया, 7 तिली के 21, 6 छड़े के 36, 3 दूना के 6, दू से हई दू खत्म हो गया। समझ में आया है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पीछे वीडियो करके देख लेना। अब देखो क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे 22 बचा। तो ये आपका जो 22 सेमी है ना, ये जो 22 सेमी है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो कटाने वाला काम, ठीक है। देखो 0 से 0 कटेगा, 6 छड़े के 36 6 बार में कटेगा, और 7 तिली के 21। अब देखो 3 से 6 को कटाओगे 2 बार में कटेगा, इस 2 को 2 से पक्का कटेगा, पूरा कटेगा। तो हमारा बचेगा क्या भैया, 22। और 22 सेमी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मेरा नहीं होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का जो जवाब है ना, वो सर मिल गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया इसको मिटाना पड़ेगा ना, क्योंकि जगह है नहीं। तो चलिए हम इसके आगे बताते हैं अभी कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा घंटी टंटना दीजिएगा, और लाइक भी कर देना यार। दूसरे वाले क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और ध्यान से देखना, लिखा हूं कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अभी ये पहला वाला में जो चाप की लंबाई थी ना, यहाँ पे 2 पाई आर था, बट इसमें क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ना बाबू इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू देखो कितना है, 60 अंश है। प्यार से रख लो क्या, 60 अंश बटे 360। देखो 360 इंटू पाई का वैल्यू होता है क्या, 22 बटे 7 इंटू 21, सॉरी आर का वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पे 21 है। तो लिख लोगे 21 का पार पे 2 घात, ठीक है ना। देखो एक चीज मैं बताने वाला हूं, क्यों हम लोग पाई का मान 22/7 यहाँ पे रख रहे हैं, 3.14 भी तो रख सकते हैं ना। लेकिन जो ये देख रहे हो ना, पाई का मान 22/7, पहले क्वेश्चन में ही देख लो कि त्रिज्या कितना दिया है। अगर ये त्रिज्या 7 से कटने लायक होगा तब तो आप त्रिज्या का वैल्यू, सॉरी पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे, वरना पाई/7 मत रखना, 22/7 मत रखना। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे अगर 15 रहेगा तो 7 से नहीं ना कटेगा। यहाँ पे 21 है तो 7 से कटने वाला है। तो जब 7 से कटने वाला है तो मैंने पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेंगे, क्योंकि 22/7 रखेंगे तो 7 ही कटाएगा ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो फिर वैसे ही कटाएंगे, ध्यान से देखना। देखो एक बार लिखना पड़ेगा ना इसको, देखो 60
बटे का 360, 22 बटे का 7 इंटू 21 का पावर 2 है तो लिखोगे 21 गुणते 21। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त होगा क्या कि देखो अंश है ना, 60 अंश है, 360 अंश है। देखो 0 से 0 कटेगा, 6 छड़े के 36 कट गया। देखो अब क्या होगा, 7 तिली के 21। अब देखो 3 दूना के 6, 2 से कटाओगे तो 11 बार में कट जाएगा। तो आपका बाबू फाइनली क्या बचा, यहाँ से 11 बचा ना, यहाँ से क्या मिला, 21 मिला। अब 11 में 21 का गुणा करोगे, 1 1 कमा 1, 1 1 कमा 1, 2 1 कमा 2, 2 1 कमा 2। अब देखो 1 3 2 तो कितना आया फाइनली, 231 सेमी स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है क्या, इस सेमी स्क्वायर होता तो कुछ भी है, बट यहाँ पे दिया है सेमी, तो हम लोग भी क्या करेंगे, सेमी का स्क्वायर लगा लेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 231 सेमी स्क्वायर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे लल्ला, कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है ना, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, चलिए उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ना बाबू, थोड़ा बड़ा है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो थोड़ा सा बड़ा ये क्वेश्चन है, ध्यान से लगाना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, वरना समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 60 अंश है, तो यहाँ पे प्यार से लिखोगे 60 अंश बटे का 360 अंश गुणते, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो पाई है, पाई का वैल्यू ना आप 22 बटा के क्या लिख लो, 7 लिख लो। यहाँ पे क्या भैया आर स्क्वायर है ना, इस आर स्क्वायर को रहने दो, माइनस 1/2, यहाँ पे फिर आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर को रहने दो। अब देखो साइन थीटा है भैया, तो साइन और यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या है, 60 अंश है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 60 अंश को लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं आर स्क्वायर को भाई माइनस है, इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी आर स्क्वायर है, तो इस आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटा तो क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, 60 अंश मिला बटे का 360 मिला और इंटू 22 बटा का 7 मिल गया। ठीक है ना, माइनस ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपन का खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 बाई क्या मिला, 2 इंटू आर स्क्वायर, तो भैया इधर आ गया ना, तो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो करड़ी में 3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू करड़ी में 3/2 होता है। अब देखिए इस r का वैल्यू अब रख लेते हैं भैया, r का वैल्यू क्या है, 21 है, तो यहाँ पे लिखोगे 21 के पावर में क्या, 2। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा ना। अब देखो क्या होगा कि 6 है ना, तो 6 कमा 6, 6 छड़े के 36, तो 1/6 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, 22 बटे का 7 मिल गया। ओके, अब देखिए माइनस यहाँ पे देखिए इसका गुणा करोगे तो करड़ी में 3 होगा, और बटे का 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 21 का क्या करोगे, स्क्वायर। अब देखो ये कटेगा, 2 से कट रहा है ना, 2 तिहाई 6, और 2 से इसको कटाओगे 11, तो टोटली क्या होगा, 11/7 तिली के 21 माइनस करड़ी में 3 बटे का क्या, 4 हो गया। ठीक है ना, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, जगह उधर लिखूंगा दिखेगा नहीं, इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 21 का क्या करोगे भाई, स्क्वायर करोगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना, 21 का क्या होगा, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 11 बटे का क्या, 21, और माइनस करड़ी में 3 बटे का 4। मैं फिर से एक बार नोट कर लिया। ओके, अब देखो बाबू यहाँ पे 21 का जब स्क्वायर करोगे ना, तो 441 होता है। ये आप लोग करके देख सकते हो कितना होता है, 441 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो 441 गुणते 11 बटे का क्या, 21, माइनस इसका गुणा अब यहाँ पे करोगे तो 441 करड़ी में 3 और बटे का क्या, 4 होगा, इतना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना वीडियो। अब देखो यहाँ पे 21 से 441 को कटाओगे तो 21 बार में कट जाएगा, तो अब क्या बचा, 21 और 11 बचा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मिला, 21 गुणते 11 और माइनस 441 करड़ी में 3 बटे का क्या, 4 मिल गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब देखो बस इसका गुणा कर लेना है, आंसर आ जाएगा। 21 में 11 का गुणा कर लो। देखो 21 में 11 का क्या करना है, गुणा कर लेना है, तो आंसर आएगा 1 1 1, 1 दूना 2, 1 1
कमा एक, एक दूना के दो, देखो एक यहाँ पे 3 और 2 कितना हुआ 231 हुआ। यहाँ पे क्या होगा 231 माइनस 441 करड़ी में 3 और इसके बटा में 4। बस बाबू यही आपका क्या होगा इतना सेमी स्क्वायर, ये आपका क्या हुआ आंसर आ जाएगा किसका, जो तीसरा क्वेश्चन है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका ये क्या इतना सेमी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसके आगे देखिए, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और कह रहा है क्वेश्चनवा वाला भैया कि जहां जरूरत पड़ेगा पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे और करड़ी में 3 का वैल्यू 1.73 आपको रखना है। बउआ के पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, क्योंकि इसमें त्रिज्या जो मैं कह रहा था वही दे दिया है, कितना 15 सेमी त्रिज्या दे दिया है। तो पाई/7 आप रखोगे तो 7 से नहीं ना कटेगा, जो 15 है वो 7 से नहीं कटेगा, इसलिए वो बोल दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 को रखो और करड़ी में 3 का वैल्यू 1.73 को रखो। ठीक है, यहां पे देखो बाबू हम लोग लिखते हैं, देखो क्या 15 सेमी त्रिज्या, क्या बोल रहे हैं 15 सेमी त्रिज्या कह रहा है, तो ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 सेमी हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15 सेमी हो जाएगा। ठीक है ना। अब वहां पे कह रहा है कि कोण कितना है, तो थीटा का वैल्यू देखो कितना दे दिया है 60 अंश दे दिया ना। यहाँ पे कह रहा है क्या कि जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। ठीक है, अब चलिए कह रहा है कि संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पहले तो यही कहा ना संगत लघु, देखो संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका पहले वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू क्या रखोगे भैया 60 अंश रखोगे और बटे का 360 अंश रख लो। और पाई का वैल्यू देखो, पाई का वैल्यू वहां पे कह रहा है कि 3.14 रखिए आप, इसके अलावा और कुछ गलती मत करिए। अब आर स्क्वायर का तो वैल्यू दिया है, बट आर स्क्वायर को यहीं पे अभी नोट कर लो, माइनस का 1/2 आर स्क्वायर को अभी नोट कर लो, और यहाँ पे साइन और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 अंश दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आर स्क्वायर है और यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को चला हम आगे कर लेते हैं, कॉमन जिसको बोलते हैं कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ना कटेगा, बकिया कुल तो बचेगा, तो लिख लेते हैं 60 अंश बटे 360 अंश इंटू 3.14 माइनस, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ आ गया है, देखो 1/2। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर तो यहाँ आ गया है ना, यहाँ पे साइन 60 है और साइन 60 का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आर का वैल्यू रखेंगे, तो आर का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है 15 सेमी है, तो यहाँ लिखोगे क्या 15 का स्क्वायर। अब उसके बाद इंटू में करते हैं बाबू, और देखो कटाएंगे 0 से 0 कट जाएगा और 6 छड़े के 36, मतलब 1/6 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 3.14 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा ऊपर में करोगे तो करड़ी में 3 होगा, बट नीचे 2 दूना के 4 होगा। यहां तक आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 15 में 15 का 2 बार गुणा कर दीजिए, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, और यहाँ पे 1 है ना, 1 अपने मन से जोड़ दो तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 × 2, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये इसका ट्रिक नहीं सीखे हो तो इस चैनल पर और नीचे जाओ और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3.14 का गुणा 1 में करोगे तो 3.14 होगा, और बटे का क्या 6 होगा, माइनस करड़ी में 3/4 होगा, और करड़ी में 3 का वैल्यू रखने के लिए बोला है, देख लो दोस्त यहाँ पे करड़ी में 3 का वैल्यू क्या रखने के लिए बोला 1.73, तो 1.73 करड़ी में 3 का वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा फाइनली हम यहाँ पे पहुंचाते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ से हम काम करेंगे तो 225। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3.14 को भाई लिखना पड़ेगा, 3.14 बटे का 6 ओ माइनस ना, माइनस 1.73 और बटे का क्या 4 है भैया, हाँ 4 है। अब इसका हम लोग लेंगे लौसा, जैसे देखो 225, ठीक है, और 6 और 4 का लौसा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 और 4 का लौसा क्या होगा एलसीएम 12 होगा। अब इससे इसमें भाग करेंगे, तो इससे जब इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 दूना के 12, कितने बार में गया 2 बार में। अब वो 2 को गुणा ऊपर करेंगे तो 2 चौको 8, 2 कम्मा 2.26 माइनस 4 से इसमें भाग करिए ना बाबू, तो 4 से जब भाग करोगे तो 4 तिहाई 12 होगा ना, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 तिहाई 12, कितना 4 तिहाई 12, तो 3 का गुणा वहां करिए, 3 तिली के 9, 3 7 21 हासिल हुआ 2, 3 एकम 3 2
5, तो ये इतना हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 2 2 5। अब इसको क्या करोगे कि इसमें से इसको घटाओगे, तो देखो 6.28 में से 5.19 घटा देंगे, ठीक है। नहीं घटेगा ना, हाथ ही लेगा, 18 में से 9 जाएगा 9, ये बेचारा दे दिया इसको, 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ पे क्या 6 में से 1 जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1, तो क्या होगा 1.09 और बट्टे का क्या 12, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हटा देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 2 5 गुणते 1.09 और बटे का क्या 12, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और 12, देखिए दीपावली को माहौल चल रहा है, लड़के सब पटाखा फोड़ रहे हैं बाबू, इससे मत घबराइएगा। देखो 225 और 225 का इसमें गुणा करेंगे तो जितना भी आएगा ना उसमें आपको क्या करना है, 12 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो जो 12 से आप भाग करोगे वही यहाँ पर लिख देना है क्या, सेमी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आपको गुणा नहीं करने आता है, ठीक है ना, गुणा नहीं करने आता है तो मतलब कैसे भी करके ना देखो, गुणा तुम ही लोगों को करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा क्या 20.4375 सेमी स्क्वायर, ठीक है बाबू। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आप लोगों को ये गुणा करना होगा, मैं डायरेक्ट लिखा हूं ना, लेकिन गुणा करना होगा, नहीं करोगे तो परीक्षा में फिर कैसे समझ में आएगा यार, अच्छा ऐसे ही कैसे समझ पाओगे कि मैं सही किया हूं कि गलत किया हूं। तो बाबू इसको आप लोगों को क्या करना है, 225 का इसमें गुणा करके 12 से उसमें भाग करना है और देखना है कि क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसमें देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल। तो बाबू चलते हैं हम लोग दीर्घवृत्त खंडों, इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसी में सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया, दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घवृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, उसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना। आप लोग गुणा जो किए होंगे आपको इतना आया होगा, ठीक है, गुणा भाग कर लिए होते इतना आया ना, तो वो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल था कितना 20.4375, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोगों को कितना रखना है, तो वहां पे ऊपर देख रहे हो 3.14 रखना है, तो यहाँ लिख दो 3.14 गुणते ये पे आर स्क्वायर है ना, तो देखो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 15 है, तो आपको क्या लिखना होगा स्टूडेंट 15 का स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। और माइनस इस बेचारे को तो उतारना ही है, देखो कितना आसान हो गया ना, उतारना है केवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3.14 और 15 में 15 का गुणा किया था तो 225 आया था माइनस 20.4375, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखिएगा कि 3.14 में ना गुणा करेंगे 225 का, ठीक है। तो 3.14 में 225 का आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा, और इसमें इसका गुणा करोगे तो आएगा 706.5, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना, इसमें इसका गुणा करोगे तो आएगा 706.5 माइनस इधर है 20.4375। अब क्या करना होगा कि इसमें से इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 706. यहाँ पे क्या है 5 है, 0 0 खूब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 20.4375, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे करके इसको माइनस करेंगे, नहीं घटेगा बेचारे से हासिल लेगा, 10 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, और ये दे दिया है तो यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 ही बचेगा ना, एक तो उसको दे दिया था, तो 4 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 6, ये नहीं घटेगा, हासिल मांगेगा, तो 10 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा ना भाई, 10 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये एक दे दिया तो कितना होगा 68। तो आपका फाइनली आंसर आएगा क्या 6 8 6 ना, 6 8 6.06225 इतना सेमी स्क्वायर, ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो बाबू इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बस इतना ही इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ इसके आगे का क्वेश्चन। तो वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।